तो बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं रमजान के मुकद्दस महीने के शुरुआत के साथ। जी हां, इबादतों, रियाजतों, मगफिरतों और रहमतों का पैगाम लेकर आज एक बार फिर से रमजानुल मुबारक दस्तक दे रहा है। आज चांद नजर आ जाएगा और जिसके बाद रमजानुल मुबारक के पाक महीने का आगाज हो जाएगा। इस साल का रमजान भी पिछले रमजान की तरह मुख्तलिफ है। आलमी वबा का खतरा एक बार फिर से बामे उरूज पर है और कोरोना की दूसरी लहर का कहर और ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। ऐसे में तमाम मिल्लत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है कि इस वबा को शिकस्त देने के लिए मुआशरे, मुल्क, अवाम और हुकूमत का ताउन करे, जैसे गुज़िश्ता बरस हमने किया था। और जाहिर है कि रमजान इबादतों का महीना है, अवाम के मजहबी जज्बात बारों के महीने से वाबस्ता है, लेकिन इस साल भी पिछले साल की तरह जिम्मेदारी, सब्र और हिम्मत का मुजाहरा करना होगा। तो आज चांद जैसे ही नजर आ जाएगा उसके बाद से ही सभी लोग अपने अपनी तैयारियों में जुट जाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात जो आपको बताने जा रहे हैं वो है कोरोना। जी हां, हिंदुस्तान सबसे खतरनाक वायरस से लड़ रहा है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए तमाम कोशिशों के बीच कई त्योहार भी आ गए हैं। हमारे मुल्क में त्योहारों की बहुत अहमियत होती है, लेकिन इस मर्तबा त्योहार कई तरह के चैलेंजेस लेकर आया है। उन चैलेंजेस से निमटना है और चैलेंजेस है वबा से निपटने का। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। हिंदुस्तान में इस त्योहार की काफी अहमियत है। लोग शक्ति की आराधना करते हैं, अपनी मनोकामना पूरी होने की मन्नतें मांगते हैं। मंदिरों में रौनक रहती है, लेकिन इस बार नवरात्र में हिंदुस्तान के मंदिरों की तस्वीर अलग दिख रही है। मंदिर है, भगवान की मूर्ति है, लेकिन अकीदतमंदों पर रोक है। मजबूरी है, कहीं मंदिरों में ज्यादा भीड़ होने से कोरोना इन्फेक्शन ना बढ़ जाए। यही वजह है कि नवरात्रि पर दिल्ली के झंडेवालान और छतरपुर मंदिर को बंद कर दिया गया है। लोगों से अपील है कि वो घर पर रहकर ही अपने आराध्य की पूजा करें। वहीं कालका जी मंदिर में ई पास का इंतजाम किया गया है, लेकिन मास्क पहनना हर जगह जरूरी है। एक्चुअली क्या है, जिस तरीके से गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई है अब हमारे पास, हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टमेटिकली वे देखते हुए एक ही एंट्री रखी है और एक ही एग्जिट रखी है। जो हमारे पर्सनल वॉलंटियर्स हैं एंट्री गेट पे ही मौजूद है और एग्जिट गेट पे भी। हम लोगों ने बाहर, आपने देखा होगा, जब पब्लिक एंट्री करती है तो हमने प्रॉपर सैनिटाइजेशन का प्रॉपर इंतज़ाम किया हुआ है, जिसको देखते हुए हर आधे घंटे के अंदर पूरे मंदिर को अंदर से और बाहर से प्रॉपर सैनिटाइज किया जाता है। अंदर किसी की एंट्री नहीं है। पब्लिक आप देख रहे हैं, 3 गेट हम लोगों ने बनाए हुए हैं। 4 गेट है। यहाँ से पब्लिक को बाहर से दर्शन होते हैं, अंदर किसी की एंट्री नहीं है। प्रसाद, फूल, सब चीज प्रॉपर बंद है। मंदिर से जुड़े मैनेजमेंट को इंतजामिया ने अकीदतमंदों की भीड़ से निपटने के लिए पूरी ट्रेनिंग दी है। आपके माध्यम से विशेष रूप से भक्तों से अनुरोध करना चाहेंगे कि जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं और जो 10 वर्ष से नीचे के जो बालक हैं उनको ना लाया जाए, वो मंदिर में ना आए, बल्कि जो लोग स्वस्थ हैं वही आए और हमारा सहयोग करें। और कोरोना एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है, दूरी मेंटेन करते हुए, सैनिटाइजिंग करते हुए मंदिरों में प्रवेश करें और सुचारू रूप से दर्शन करें। साथ ही आज महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा का त्योहार भी मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में सुबह के 7 बजे से रात के 8 बजे के दौरान ही गुड़ी पड़वा मनाया जा सकता है। इसके साथ ही पालकी फेरी, बाइक रैली जैसे प्रोग्राम्स की मनाही होगी और कोई भी आवामी प्रोग्राम नहीं किए जाएंगे। वहीं पंजाब में बैसाखी, लेकिन नए साल के इस्तकबाल में भी 2 गज की दूरी का अमल लाजमी है। दूसरी तरफ हरिद्वार में महाकुंभ जारी है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत लोगों को हरिद्वार में गंगा स्नान की इजाजत दी जा रही है। अब हम बात करते हैं बुध यानी कल से शुरू हो रहे रमजान की। इस बार रमजान के मौके पर मस्जिदों की तस्वीर अलग दिखेगी। अलग अलग जगहों पर गाइडलाइंस तय की गई हैं। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने भी लोगों से अपील की है। कहा गया है कि लोग घर पर रहकर इबादत करें। रमजान के वक्त रोजा घर पर ही खोले, घर पर ही नमाज अदा करें। मस्जिदों के अंदर ज़्यादा भीड़ लगाने की ज़रूरत इस समय इसलिए नहीं है क्योंकि हालात बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। तो अपने अपने घरों में ही रहकर नमाज पढ़ी जाए, तरावी भी अपने घरों में पढ़ी जाए और रोज़ा भी अपने घर ही खोला जाए। वैसे तो
रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक का कर्फ्यू लगा हुआ है। हमें पूरे कानून का पालन करना है, गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना है। पिछले साल इस वक्त मुल्क भर में लॉकडाउन जारी था, लिहाजा मंदिर मस्जिद समेत तमाम मजहबी मकामात बंद थे। लेकिन इस बार कई जगहों पर सख्त पाबंदी है, लेकिन लॉकडाउन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।